अच्छा, ये जो एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश की है वज़ीर आज़म साहब ने, और जवाब में जो है पीटीआई ने भी जो बानी चेयरमैन उसकी रिहाई समेत आपको पता है कुछ मुतालिबात की एक लिस्ट है जो सामने रख दी है। तो जो पीपल्स पार्टी है आपकी पार्टी, क्या ये मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए पीटीआई के ये जो मुतालिबात की एक लिस्ट है इसकी हिमायत करेगी? आपकी पार्टी कहाँ खड़ी होगी? आपकी पार्टी का क्या किरदार होगा? मेरी जमात का मौक़िफ़ तो जी बहुत अरसे से आपके सामने है, लोगों के सामने है। हम तो जब खान साहब आए थे उस वक्त भी मुज़ाकरात चाहते थे। हमने तो बीबी शहीद की ज़िंदगी में ये सबक सीखा था कि अकेले इस मुल्क को आप एक बेटर गवर्नेंस या एक जो सिविल सुप्रीमेसी है उसकी तरफ नहीं ला सकते, बल्कि आपको इदारा जाती इस्लाहात के लिए सारी कौमी क़यादत को, सियासी जमातों को इकट्ठे होना होता है, तभी बेहतरियाँ आ सकती हैं। यही हमारा फिलॉसफी उस वक्त थी और आज भी है। हमने 2018 में जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई, जरदारी साहब ने और बिलावल साहब ने और फ्लोर ऑफ द हाउस जो तकारीर की वो मौजूद है। उसके बाद हमारे खिलाफ केसेस बने, जेलें आई, सब कुछ हुआ। इवन देन हम कहते रहे कि नहीं यार, आप इसके अलावा चारा कोई नहीं है। हमारे दोस्त, हमारे कारकुन, हमारे साथी भी कहते हैं कि क्यों कहते हो ये, लेकिन हम कहते हैं कि हमारा लर्न लेसन ये है कि डायलॉग के जरिए डेमोक्रेसी आगे बढ़ती है, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होती है, तो उसका इलाज यही है। तो अब मेरी जमात तो आज भी कह रही है, जब हमारी गवर्नमेंट आई थी 16 माह की, उसमें भी पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात थी जिसने जमाती तौर पे डायलॉग के अमल को आगे बढ़ाने का फैसला किया था। हम साथ चले थे, लेकिन खान साहब और डायलॉग कामयाब हो गए थे। अगर हमारी बात वो मान ली जाती उस वक्त, तो आज पाकिस्तान में 9 मई होता और अब तक नए इंतखाबात के नतीजे में एक स्टेबल गवर्नमेंट आ गई होती। अब भी ऐसे ही है, लेकिन एक और ज्यादा बेहतर सूरत होती। उस वक्त इमरान खान ने काम खराब कर दिया। इन इलेक्शंस के बाद भी हमने कोशिश की, हमारी जमात ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में बैठ के फैसला किया कि डायलॉग करना चाहिए। इसमें बड़ा इख्तलाफ था कि एक तरफ से गाली गलौज की जबान है और आप डायलॉग की बातें करते हैं, लेकिन सेंस प्रिवेल करके यही पीपल्स पार्टी की मैच्योरिटी है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने फैसला किया कि नहीं, हमें डायलॉग करना चाहिए, और हमने डायलॉग के लिए कमेटी बनाई। अगली सुबह इमरान खान साहब ने कहा सारी दुनिया से डायलॉग होगा, इन 3 जमातों से जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल है डायलॉग नहीं। तो हम तो हर दौर में कहते हैं। जरदारी साहब ने अब भी जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस किया उसमें भी उन्होंने ये बात कही कि किसी एक के पास मसाइल का हल नहीं है। बिलावल साहब अपनी 10 स्पीचेस में, प्रोग्राम्स में, इंटरव्यूज में ये कह चुके हैं। हमारी जमात अगर कोई डायलॉग का अमल खुलता है तो बिल्कुल उसको अप्रिशिएट करेगी, लेकिन शराइत रख के मशरूत डायलॉग कभी फ्रूटफुल नहीं होते। सो हमारा ख्याल ये है कि शर्तें रख के नहीं। पीटीआई अपनी जो एजेंडा लिस्ट हो वो अपना एजेंडा दे, उसमें इन इश्यूज पे भी बात कर ली जाए, दीगर इश्यू पर भी बात कर ली जाए। अब अगर इमरान खान साहब का मुतालबा है कि उनको रिहा किया जाए, उनके साथियों को रिहा किया जाए, उनके खिलाफ तो केसेस चल रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम के लिए कि जी हमारा मैंडेट छीना गया, मैंडेट वापस करें। अच्छा जी, वो वापस हो गया, फिर डायलॉग इनसे करना क्या है? फिर वो डायलॉग क्या करना है? तो इन्हीं चीजों का डायलॉग होना है ना, यही इनका तकाजा है। सो उनको चाहिए कि वो एजेंडा आइटम के तौर पे अपने मुतालबात रख ले, शरायत के तौर पे ना रखे। शरायत के तौर पे रखेंगे डायलॉग कामयाब ना होंगे ना कामयाब होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।